आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि लास्ट में हम इसमें 40 MCQ भी करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको बताते चलें कि ये जो है आप देख सकते हैं, ये खान सर का क्लास नोट्स के द्वारा हम ये करवा रहे हैं, जो कि उनके द्वारा जो भी क्लास नोट दिया जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए पॉइंट बताया गया है कि 6वीं शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। यानी 6ठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। ठीक है, टोटल 72 हुए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, बताया गया है कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। तो जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है और जिसका अर्थ विजेता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकार। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थकार है। तो आपसे पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है कि कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन है? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, तीर्थकार का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। तो तीर्थकार का यहाँ पे परिभाषा दिया गया है या अर्थ बताया गया है कि दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला व्यक्ति को तीर्थकार कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। तो ऋषभ देव का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो हिमालय पर्वत पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार माने जाते हैं। कितने तीर्थकार? 24 तीर्थकार माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पारसनाथ थे। कौन से? पारसनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ? अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ चोटी रखा गया है। ठीक है, तो पारसनाथ चोटी जो है किसके नाम पे रखा गया है आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म, कौन सा धर्म? चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। तो पहला है झूठा ना बोलना यानी सत्य। दूसरा है धन संग्रह ना करना यानी अपरिग्रह। तीसरा है चोरी ना करना, अस्तेय। हिंसा ना करना यानी अहिंसा। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 जो चतुरायन धर्म दिया था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी हैं। कौन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार? तो महावीर स्वामी हैं और 24वें तीर्थकार भी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनके पिता का जो नाम था, इनका पिता सिद्धार्थ थे। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो
ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। कौन से कुल के राजा थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छावी नरेश चेतक की बहन थी। लिच्छावी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट, इनके बचपन का नाम वर्धमान है। इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अब इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। नेक्स्ट है इनकी बेटी, महावीर स्वामी की बेटी का नाम है प्रियदर्शनी या अनुजा। प्रियदर्शनी या अनुजा, तथा दामाद का नाम था जामिल। नेक्स्ट है 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, ये अपने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। किससे आशीर्वाद लिए थे? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आशीर्वाद लेकर गृह त्याग किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट को। बताया गया है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भरिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्षों तक तपस्या करना पड़ा? तो 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। और कहाँ किया था? जाम्भरिक ग्राम के एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्ति को ही जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कैवल्य जीवन या निग्रोध कहा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य या जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जब तक निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, विजेता जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। नेक्स्ट है वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराक नदी के रूप में किया जाता है। तो फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो जाम्भिक ग्राम है उसकी पहचान हजारीबाग, क्या? हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में किया गया। और ऋजुपालिका नदी का जो पहचान है वो दामोदर नदी की सहायक नदी बराक नदी के रूप में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलचल पहाड़ी पर बरकर नदी के तट पर प्राकृतिक या अर्धमगही भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपने पहला उपदेश राजगीर में बितुलचल पहाड़ी पर बरकार नदी के तट पर प्राकृतिक या अर्धमगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ये दोनों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का पहला भिक्षु, उसका दामाद जामिल ही था। कौन था? जामिल। नेक्स्ट है प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। कौन थी? चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। और कौन थी? राजा दधिवाहन की बहन थी। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म ब्राह्मण शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। तो देखिए, जैन धर्म के पंचायन धर्म और चतुरायन धर्म को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पढ़ना है जैन धर्म के पंचायन धर्म। देखिए, पहला अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। ठीक है, हिंसा नहीं करना, ये सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था। सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बिना किसकी इच्छा
के ग्रहण नहीं करना, ना ही ऐसी इच्छा करना। यानी किसी भी वस्तु को किसी व्यक्ति के बताए हुए बिना पूछे उस वस्तु को ना खाना और ना उसे छूना, ये आपको अस्तेय में आता है। नेक्स्ट है चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, यानी धन को संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य व्रत या सख्ती से पालन करना या ब्रह्मचर्य रहना। नेक्स्ट जो है वो है जैन धर्म की 5वीं श्रेणियाँ। जैन धर्म की 5वीं श्रेणियाँ, देखिए तीर्थकार का मतलब होता है वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। तीर्थकार उसे कहा जाता है जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। उसके बाद है आहार्त, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है उसे आहार्त कहा जाता है। उसके बाद आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख होता है आचार्य। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक, जैन धर्म का शिक्षक। उसके बाद साधु, सारे जैन भिक्षु को साधु कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, अर्थ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे दिया है, सॉरी कट जा रहा है, यहाँ पे दिया है महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, कौन कौन है? समयक ज्ञान, दूसरा है समयक दर्शन, तीसरा है समयक आचरण। तो इसको भी पढ़ेंगे जो कि नीचे है, डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना किए जिसमें 11 अनुयायी थे। तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने संघ का स्थापना किया जिसमें कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोधी भी हैं। तो जैन धर्म जो है मूर्ति पूजा और कर्म कांड का क्या है? विरोधी है। अतः इसे अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर लिया या नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्होंने पुनर्जन्म को माना। इन्होंने क्या किया? पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म की मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। इन्होंने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिसके कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया युद्ध और कृषि पर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक एक पॉइंट आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इन्हीं में से पूछे जा सकते हैं। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश को 14 पूर्व नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। यानी महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा, कौन सी भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में दिया था अपना उपदेश। नेक्स्ट है महावीर ने अपने उपदेश को अनेकांतवाद की चर्चा किए हैं। नेक्स्ट है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु या निर्वाण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था। जिसमें उनका मृत्यु हुआ वो पावापुरी किस गणराज्य के अधीन था? मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। कौन था? हस्तपाल था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। महावीर स्वामी के बाद जो प्रथम उपदेश किसने दिया है तो वो है आर्य सुधर्मा को। नेक्स्ट है भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु, इनके 2 सबसे लोकप्रिय अनुयायी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का 2 सबसे लोकप्रिय अनुयायी कौन थे?
तो भद्रबाहु और स्थूल बाहु। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था। तो यहाँ देखिए कि मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु जो थे अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए और कर्नाटक चले गए जाते हैं, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना यानी संथारा से प्राण त्याग दिए थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु और उनके अनुयायी मगध पर ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन्हें दोनों में विवाद हो गया। जब भद्रबाहु मगध लौटते हैं और स्थूलबाहु अकाल काल से ही मगध पे रहते हैं, तो ये दोनों आने के बाद क्या होता है, दोनों में मतभेद हो जाता है। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग क्या रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिगंबर। अब दूसरा जो होगा श्वेतांबर होगा। देखिए जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें श्वेतांबर कहते हैं। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। कितनी संगीतियाँ हुई, 2 जैन संगीतियाँ हुई। इसमें पहला बताया गया है कि पहला जो जैन संगीति है यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भी भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। इसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। अब दूसरा देख लीजिए, द्वितीय जैन संगीति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधि श्रमण, इनका जो नाम है देवाधि क्षमा शर्मन ने किया, और उसी संगीति में 12 उपंग हुए। 12 उपंग की रचना किया गया था। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम कहा जाता है। जैन भिक्षु के निवासी को वासेदे कहा जाता है। जैन भिक्षु के निवासी को वासेद कहा जाता है, वासेद। नेक्स्ट है जैन तीर्थकारों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकारों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है स्यादवाद या अनेकवाद या सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकार, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, स्यादवाद, अनेकवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकार और कैवल्य, ये सभी जो हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, बदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन मंदिर जो हाथी सिंह जो है वो कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन जल मंदिर, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। ठीक है, जल मंदिर कहाँ है, बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है,
मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट है मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से है। बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेंगे जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला। जैन धर्म जो था सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला। महावीर के अनुयायियों को निग्रथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता है? निग्रथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन कहाँ है? पूर्वा नामक पुस्तक में है। अब देखिए प्रमुख जैन मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया। तो आपसे पूछा सकता है कि गोमतेश्वर का जैन मंदिर किसने बनवाया? तो कर्नाटक के चामुंडो शासकों द्वारा ये बनवाया गया था, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर में की मूर्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नोट में बताया गया है कि खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो जो है हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, याद रखिएगा। जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। खजुराहो को जो मंदिर है हिंदू और जैन धर्म का दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता जो है बौद्ध जैन और हिंदुओं को तीनों का पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत यानी अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया है। तो राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विशाल शाह के सामंत या अधिकारी वस्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। तो देखिए इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया और दिगंबर को इसे भद्र बाहु ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट है ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और ये निर्वस्त्र रहते यानी नग्न अवस्था में रहते थे दिगंबर लोग। नेक्स्ट है महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, तो ये कहा गया था। फिर है 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ महिला थी और इसमें 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ पुरुष थे। पांचवा है इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इसके अनुसार महावीर स्वामी जो थे अविवाहित थे। ठीक है, ये था अंतर। और भी देखिए अगर होगा। अब देखिए यहाँ से पढ़ना है जैन धर्म का विनाश। जैन धर्म का विनाश कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए पहला जो है कठिन भाषा था, इसका कठोर नियम थे, महिलाओं का असम्मान इसमें था, राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना और निर्वस्त्र रहना और ब्रह्मचर्य रहना। और लास्ट में जो है छठा है ब्रह्मचर्य रहना। तो ये इसी की वजह से क्या हुआ कि जैन धर्म का विनाश हो गया। आगे देखिए प्रमुख जैन तीर्थकार एवं उनके प्रतीक चिन्ह
देखिए ऐसे तो 24 तीर्थकार हुए, तो इस 24 को याद नहीं करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है और ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे दिया गया है। पहला है ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो चिन्ह है बैल है। अजित नाथ का चिन्ह जो है हाथी है। संभवनाथ का जो चिन्ह है अश्व है। पदम प्रभु का जो चिन्ह है कमल है, क्या है, कमल है। और सुपर्श्वनाथ का जो चिन्ह है स्वास्तिक है। कौन सा है, स्वास्तिक है। फिर 19वां है, 19वां जो तीर्थकार हुए मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का जो चिन्ह है कलश है। 21वें तीर्थकार हुए नेमिनाथ। यहाँ से जो है 21 से इधर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उधर से आप याद कर सकते हैं नीचे से 2 से 3 तक, ठीक है। तो 21वीं है नेमिनाथ, इसका जो है चिन्ह है नीलकमल। 22वां है अरिष्टनेमी, जिसका चिन्ह है शंख। 23वें जो तीर्थकार हुए पारसनाथ हुए, इनका जो चिन्ह है सर्प है। और 24वें जो तीर्थकार हुए महावीर स्वामी, जिसका जो चिन्ह है सिंह है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं 1 लीनियर क्वेश्चन को। तो पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुंडग्राम में हुआ, कुंडग्राम में। दूसरा है जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था, तो जामिल ने। किसने, जामिल ने। नेक्स्ट है जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है, तो कल्पसूत्र है। नेक्स्ट है जैन मतलबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है, तो प्राकृतिक भाषा। नेक्स्ट है मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र है, तो जैन धर्म का। किसका, जैन धर्म का। उसके बाद नेक्स्ट है किस जैन ग्रंथ में महावीर की कठोर तपस्या एवं कायक्लेश का रोचक विवरण मिलता है, तो आचरंग सूत्र में, आचरंग सूत्र में। नेक्स्ट है जैन धर्म के द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण थे। नेक्स्ट जो है किस जैन संगीतियों में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणायन किया गया है, तो प्रथम जैन संगीति में। किसमें, प्रथम जैन संगीति में। नेक्स्ट है आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी, तो मुखल्लीपुत गोशाला ने, मुखल्लीपुत गोशाला ने। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे, तो निग्रत कहलाते थे, निर्ग्रत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कि पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया हुआ था जिनकल्प। नेक्स्ट पॉइंट है जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है, तो 10 है। जैन प्रकीर्णों की संख्या 10 है। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था, तो व्यापारी वर्ग। कौन से वर्ग, व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा, तो व्यापारी वर्ग तक ही यह सीमित रहा। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया था, तो 14 ग्रंथों में संकलित किया गया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया था, तो संभूति विजय एवं भद्रबाहु द्वारा किया गया था। जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो अचरंग सूत्र और भागवती सूत्र, अचरंग सूत्र और भागवती सूत्र। नेक्स्ट है नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक थे, तो भद्रबाहु थे। नेक्स्ट है जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है, तो 5 प्रकार के। नेक्स्ट है जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीत में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था, तो द्वितीय जैन संगीति में। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थकारों के नामों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है,
तो ऋषभ एवं अरिष्टनेमि, ऋषभ एवं अरिष्टनेमि का। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार का जो श्रेय दिया जाता है भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन सा आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायियों का श्रेय दे थे? तो उमा गोस्वामी, उमा स्वामी, ठीक है, उमा स्वामी। नेक्स्ट है, किसके राज प्रसद से महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो मल्ल राजा शस्तिपाल के मदद से, मल्ल राजा शस्तिपाल के मदद से। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ? तो राष्ट्रकूटों के समय सर्वाधिक हुआ जैन धर्म का प्रचार। नेक्स्ट है, कुंडलपुर, कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में। नेक्स्ट है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन हुए? तो ये भी ऋषभदेव ही थे। नेक्स्ट पॉइंट 2 है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित रखते हैं? तो वाराणसी से। तो जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ स्थानों में मुख्यतः किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो वाराणसी से संबंध रखते हैं। तीर्थकार शब्द संबंधित है जैन से, किससे? जैन से। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रभासागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन। प्रभासागिरी जिनका तीर्थ स्थल है जैन। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द उपयोग किया जाता है? तो कैवल्य का। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने, जैन धर्म ने। नेक्स्ट है, सस्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन है जैन धर्म का, किसका है? जैन धर्म का। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिकी विधान से हुआ है, सार्वभौमिकी विधान से हुआ है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है जैन मत। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमगही में, ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो अर्धमगही में लिखा गया है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामिल, ठीक है। नेक्स्ट, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामिल था। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की
विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडराय ने करवाया था, चामुंडराय। नेक्स्ट है अजीव। अजीव सांप्रदायिक संस्थापक थे मखली गोसाल, मखली गोसाल। नेक्स्ट है किसने प्रतिदिन किया गया भाग के ही सब कुछ निर्धारित करता है, यह मनुष्य असमर्थ होता है। ये कहा था आजीविकों ने, आजीविकों ने। ठीक है। नेक्स्ट है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक कहलाता है। क्या कहलाता था? आजीवक। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, वो है कौशाम्बी। कौन है? कौशाम्बी। नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली। किसके लिए? बाहुबली के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग वस्तुनिष्ठ जो भी हम पढ़े हैं उसका हम MCQ करने वाले हैं। तो चलिए MCQ के लिए आप तैयार रहिए, लगाते हैं MCQ। टोटल इसमें 40 MCQ दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कुंडलपुर जन्म स्थान है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से सही ऑप्शन आपको चुनकर बताना है। ऑप्शन ए में है सम्राट अशोक का, ऑप्शन बी में है गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी का, ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंडल ग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंड ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है कि जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है मणि सुव्रत। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी। जैन तीर्थकार के क्रम में अंतिम जो कौन थे? अंतिम तीर्थकार वह महावीर स्वामी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकार नहीं था? ऑप्शन ए है चंद्रप्रभु, ऑप्शन बी है नाथ मुनि, ऑप्शन सी है नेमी, ऑप्शन डी है संभव। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ मुनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। इसमें पूछा गया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? ऑप्शन ए है राजगीर में, ऑप्शन बी है रांची, सांची है, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6ठा। जैन धर्म के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव। तो पूछा गया जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है चेतक। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 8 है जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी गिरिब्रिज, ऑप्शन डी चंपा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है तीर्थकार शब्द संबंधित है, तीर्थकार शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध से, ऑप्शन बी ईसाई से, ऑप्शन सी हिंदू से, ऑप्शन डी जैन से। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन से। तो तीर्थकार शब्द जो संबंधित है जैन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रभा सागरी जिसका तीर्थ स्थल है वे है कौन सा है? ऑप्शन ए है बौद्ध का, ऑप्शन बी जैन का, ऑप्शन सी शैव का, ऑप्शन डी वैष्णव का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्वाण। निर्वाण मतलब समझ सकते हैं जो मर जाते हैं उनको निर्वाण बोला जाता है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। मतलब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्भयक धारणा, समयक चरित्र और समयक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन सा धर्म। बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला गया है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी है जैन धर्म ने, ऑप्शन डी है लोकायत शाखा ने। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ बोला जा रहा है स्यादवाद सिद्धांत है किससे। लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी है शैव धर्म का, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है शैव धर्म का, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है शैव धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म का, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म का। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन ए है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 16, इसमें बोला जा रहा है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। ऑप्शन ए है बौद्ध मत का, ऑप्शन बी है जैन मत का, ऑप्शन सी है सिख मत का, ऑप्शन डी है वैष्णव मत का। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन मत का। क्वेश्चन नंबर 17 है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है स्थूलभद्र, ऑप्शन बी है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है कलाकचार्य, ऑप्शन डी है देवर्धि क्षमाश्रमण। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है इस्लाम। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। 19वां नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है निष्ठा, ऑप्शन सी है अहिंसा, ऑप्शन डी है विराग। तो नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन ए है 12 अंग, ऑप्शन बी है 12 उपंग, ऑप्शन सी है 14 उपंग, ऑप्शन डी है 14 उपपूर्व। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14 पूर्व। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन है अर्धमगही, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी संस्कृत। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धमगही भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है चपावा, ऑप्शन सी है समेत शिखर, ऑप्शन डी है उर्जयांत। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समेत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है थेरी गाथा, ऑप्शन बी है आचारांग सूत्र, ऑप्शन सी है सूत्र कृंतांग, ऑप्शन डी है बृहत कल्प सूत्र। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24 भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन। ऑप्शन ए है जामिल, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है वल्लभी, ऑप्शन सी है पावा, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। 25 नंबर क्वेश्चन है और इसको कूट के माध्यम से आपको उत्तर देनी है। ठीक है, यहाँ पे पहला है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छावी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन तीसरा जो ये सही है कि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 और 3 जो कथन है वही सत्य है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित थे। तो 2 और 3 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला गया है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ऑप्शन ए है जामिल, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी अन्नेजा, ऑप्शन डी त्रिशला। अगर आप पीछे क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जामिल थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, देख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए बोला गया है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए अगर पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। ऑप्शन ए कथन 1 है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चार्य है। कथन 2 है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कथन 3 है कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 तीनों कथन क्या है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बोला गया है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी जैन दर्शन, ऑप्शन सी योग दर्शन, ऑप्शन डी लोकायत दर्शन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जैन दर्शन से संबंधित है समाधि मरण। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दक्षिण भारत के इच्छाउक शासक गौतम के विरोधात्मक थे। दूसरा कथन है कि पूर्वी भारत के पालन शासक बौद्धतम के समर्थक थे। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन 2 ही कौन सा है सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि श्रवण बेलोगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। ऑप्शन ए है चामुंडराय ने, ऑप्शन बी है कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी है कुमारपाल ने, ऑप्शन डी है तेजपाल ने। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चामुंडा राय ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुल भद्र, ऑप्शन सी मक्खली गोसाल, ऑप्शन डी उपाली। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गोसाल ने किया था आजीविक संप्रदाय का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित दिया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ऑप्शन है जैनियों ने, ऑप्शन बी बौद्धों ने, ऑप्शन सी आजीवकों ने, ऑप्शन डी मीमांसकों ने। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आजीवकों ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एक सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रवण बेलोगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। तो ये ऐसा बात नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संप्रदाय जो नियति को अटलता में विश्वास रखता है, ये है जैन, ऑप्शन बी आजीवक, ऑप्शन सी चार्वाक, ऑप्शन डी बौद्ध। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आजीवक। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें बोला गया है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तंत्रिकों ने। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें बोला गया उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। सारनाथ है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवीपाटन। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन यही है। इसमें बोला गया है कि महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी नटराज। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाहुबली। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। आज पढ़ें जैन धर्म तो कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को।